सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसने किया था? 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसका सही ऑप्शन जो होना चाहिए 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। चेक करते हैं ऑप्शन, तो ए में दिया गया है, सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ग्रामदलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है ग्रामदलीय आंदोलन के पिता, वल्लभ भाई पटेल। बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है ग्रामदलीय आंदोलन के पिता, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आंसर चेक करते हैं, जो कि बी नंबर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक है। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे? कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे? अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय? तो अरविंद घोष थे, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। चेक करते हैं, बाल गंगाधर तिलक थे, बी ऑप्शन में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो मैडम भिखाजी कामा जो थी कौन सा समाचार पत्र करती थी? वंदे मातरम, स्वराज, स्वाभिमान या पैट्रियट? तो आंसर इसका पैट्रियट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन पैट्रियट है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, 1906 में, 1908 में या 1905 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। चेक करते हैं ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सैयद अहमद खां को, सलीमुल्लाह को, खान अब्दुल गफ्फार खान को या मोहम्मद अली जिन्ना को? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह ने किया था। चेक कर लेते हैं ऑप्शन, जो कि बी नंबर में दिया गया है, सलीमुल्लाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने किया था शुरू? तो शुरू करने का श्रेय जाता है बिपिन चंद्र पाल को, वल्लभ भाई पटेल को, बाल गंगाधर तिलक को या शिवाजी को? तो गणपति उत्सव जो महाराष्ट्र में शुरू किए थे वो शिवाजी किए थे। चेक कर लेते हैं ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक थे। गणपति उत्सव किसने शुरू किया था महाराष्ट्र में? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अरुण आसफ अली ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सी.आर. दास ने या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। चेक करते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में किसको योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? किसका योगदान जो था होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? P.S. आलकांड का या फिर M. सुब्रमण्यम अय्यर का, एनी बेसेंट का या बाल गंगाधर तिलक का? इसका सही आंसर होना चाहिए एस सुब्रमण्यम अय्यर होना चाहिए। नहीं जी, T.S. आलकांड है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है T.S. आलकांड जो थे होम रूल आंदोलन में, होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था इनका योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कामागाटा मारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी? तो गदर पार्टी छिड़ने का जो कारण था वो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना ही होगा, कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक ने? तो 1918 में होने वाला यूपी किसान सभा, 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC कांग्रेस का, 1916 का लखनऊ अधिवेशन या 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो है वही आंसर है, कांग्रेस का 1916 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कांग्रेस का 1916 में होने वाला जो है लखनऊ अधिवेशन था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष किसने लगाया था?
एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, इमेजिना या बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास जो किया गया था वो कब किया गया था? 1908 में, 1909 में, या 1907 में, या 1911 में? किंग्स फोर्ट की हत्या का जो प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग जो बंगाल विभाजन रद्द किया था 1907 में, 1911 में, 1904 में या 1906 में? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कब रद्द किया था? 1911 ईस्वी में किया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो किस वकील ने किया था अरविंद घोष का बचाव? मोतीलाल नेहरू ने, राणा भाई देसाई ने, भोला भाई देसाई होना चाहिए, सी.आर. दास ने या बी.सी. पाल ने? अरविंद घोष का बचाव करने वाले कौन वकील थे? सी.आर. दास, चित्तरंजन दास कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो 16 में जो मुस्लिम और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था, जे.एल. नेहरू, वी.जी. तिलक, जी.के. गोखले या एनी बेसेंट? तो इसका सही आंसर जो है एनी बेसेंट होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस एक ने 1916 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू? 1916 में जो थे अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष लक्ष्य स्वराज है। लोकमान्य तिलक ने पुणे में विदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। तो 16 अक्टूबर 1905 जो है, इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ था। तो वही आंसर होना चाहिए, बी में दिया गया है। इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू किया गया था। निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो फांसी की सज़ा से कौन बच गया था? राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद या अशफाक उल्लाह खान? तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो फांसी की सज़ा से बच गए थे। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने किया था। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सैयद हैदर रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मिंटो? उस टाइम जो था लॉर्ड कर्जन था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग फोर्ट्स बैठे हैं? तो जो मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग फोर्ट्स बैठे हैं, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। चेक करते लेते हैं ऑप्शन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सी में दिया गया है। और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है 1919 में, 1935 में, 1942 में या 1909 में? तो 1909 में आया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही लोगों द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय, लॉर्ड डफरिन, सैयद अहमद या लॉर्ड कर्जन? चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन है। लाला लाजपत राय ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए सही है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध जो है पैसिव रेजिस्टेंस का, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, महात्मा गांधी या बिपिन चंद्र पाल? तो अरविंद घोष ने किया था।
कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो कांग्रेस के जो गर्म दल से संबंधित था कौन था? जी.के. गोखले था, एस.एन. बनर्जी, अरविंद घोष था, दादा भाई नौरोजी था। गर्म दल से संबंधित कौन थे? तो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे, चेक कर लेते हैं ऑप्शन, अरविंद घोष थे, जो कि सी ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या दादा भाई नौरोजी? तो इसका आंसर दादा भाई नौरोजी होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल या उधम सिंह? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, उग्रपंथी नहीं थे। गीता रस नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रस को किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विनोबा भावे ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो गीता रस को लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य उसका था? बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना है, उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। का कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो ब्रिटिश सरकार की फूट डालो वो राज करो की नीति असफल हुई, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, दोनों संस्थानों ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, या भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण? इसका सही ऑप्शन डी नंबर है। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। ऑप्शन नंबर डी में सही है। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, बंगभंग विरोधी आंदोलन की असफलता, बंगभंग विरोधी आंदोलन की कार्रवाई पर मतभेद, लोकमान्य तिलक का अपमान? मतभेद का क्या कारण था? तो उसमें था राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जो था, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव के कारण हुआ था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, डॉक्टर रास बिहारी घोष थे, ईश्वरेंद्र नाथ बनर्जी थे या दादा भाई नौरोजी थे? तो 1907 में रास बिहारी घोष ने किए थे अध्यक्षता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1908 में, 1903 में, 6 में या 1905 में? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में से कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, उपयुक्त में से सभी? तो इसका आंसर सभी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई मांग नहीं था, द्विराष्ट्र का भी मांग नहीं किया था, सभी होना चाहिए। ना सांप्रदायिक विभाजन का, ना पाकिस्तान की मांग किया था उस टाइम। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी या टी प्रकाशन? तो मद्रास में जो थी एनी बेसेंट थी। होम रूल आंदोलन के ए में दिया गया, एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? यंग इंडिया, केसरी, कॉमरेड या लेला? तो केसरी जो है, केसरी का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट पे चले। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? सरदार भगत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं? शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है, कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, तो अभिनव भारत नामक किसने किया था? सी.आर. दास, सरदार भगत सिंह, आर.जी. भंडारकर या वी.डी. सावरकर? तो अभिनव भारत के वी.डी. सावरकर जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में डी में दिया गया है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर या अरुणा असफ अली? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। चेक कर लेते हैं ऑप्शन, सरोजिनी नायडू ही थी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था?
तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 20 में बने थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष बना था, हसन खां, एम.ए. जिन्ना, आगा खां या हमीद खां? तो सी नंबर आगा खां जो था मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 के 8 का तत्कालिक कारण चापेकर बंधुओं के मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना था। लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी का निर्वासन, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन जो था कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन ही कारण था। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में या तुर्की में? तो ये बना था अफगानिस्तान में सरकार बना था। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन? तो कौन था? स्वदेशी आंदोलन था। चेक कर लेते हैं, बी में दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, स्वदेशी आंदोलन था। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे, उन्होंने 8 अप्रैल 19 केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तीनों जो है उनका संबंध है काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे तीनों। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम है? चंपारण का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सहयोग आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का? तो स्वदेशी आंदोलन जो था उसी का था। ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन का राष्ट्रीय गीत बन गया था, शीर्षक गीत बना था वंदे मातरम। अतिवादियों व उग्रवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प निम्न में से कौन थे? प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट। अतिवादियों और उदारवादियों में एम.ए. जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज अहमद था। तो एनी बेसेंट इसमें सही ऑप्शन होना चाहिए। एनी बेसेंट थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? दादा भाई नेहरूजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ हिम या दादा भाई नेहरूजी को? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारतीय शांति का जनक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो मूर्खतापूर्ण कार्य क्या था कर्जन का? तो 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का प्रशासनिक गोपनीयता अधिनियम, 1905 का बंगाल विभाजन या 1999 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम? तो 1905 का बंगाल विभाजन जो था वही आंसर है, जो कि सी नंबर ऑप्शन सी में दिया गया है। 1905 का बंगाल विभाजन। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, आगा खां या नवाब सलीमुल्लाह खां? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने, नवाब सलीमुल्लाह खां ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, आगा खां या नवाब सलीमुल्लाह खां? तो नवाब सलीमुल्लाह खां थे। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो सूरत फूट जो हुआ था 1907 में, तो किसके हाथ में चला गया था? नरम दल के उग्रवादियों के निष्क्रिय हो गई थी, नरम दल वालों के हाथ में चला गया था। तो ये नरम दल वालों के हाथ में चला गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नरम दल वालों के हाथ में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था जी? पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते थे? पंजाब केसरी का खिताब दिया गया सरदार बलदेव सिंह को, लाला लाजपत राय को, रंजीत सिंह को, भगत सिंह को? तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? महात्मा गांधी की मृत्यु, बंगाल विभाजन, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण या इनमें से कोई नहीं? तो राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण था। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद? तो अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित इससे